Hello students, welcome to our channel High Mark Study. Today we will start 10th class maths exercise number 3 polynomial. ठीक है, आप लोगों ने 9th क्लास में polynomials पढ़े होंगे in one variable and their degrees. In this chapter we know that the highest power in a polynomial, the highest power of x is called the degree of polynomial. According to the power of x, polynomials are divided in polynomial fx equal ax plus b. This is called linear polynomial. And again, if in fx ax square plus bx plus c, there is the power of x is 2, then this is known as quadratic polynomial. And in fx ax cube plus bx square plus cx plus d, there is the highest power of x is 3, then this is known as cubic polynomial. According to the power, the polynomials are divided such that, okay, in this exercise, in this chapter we study about the zeros of polynomial. इस चैप्टर में हम पॉलिनोमियल्स के जीरोस के बारे में स्टडी करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल. ठीक है, इफ सपोज fx इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. फर्स्ट ऑफ ऑल, आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूं कि आपके इस चैप्टर में क्या है, आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसके बारे में हम स्टडी करेंगे और बाकी इन दोनों के बारे में नहीं. ठीक है, ज्यादातर जो होगा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में होगा. ठीक है, तो अपने पास fx एक पॉलिनोमियल है, fx इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. इसमें ये तो पावर हो गई x की पावर के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. यहाँ पे a b और c क्या है, कोएफिशिएंट. ठीक है, रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स ए बी सी क्या है, रियल नंबर्स हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल. ठीक है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल. जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल में क्या होगा, जीरो को हम डिफाइन कैसे करेंगे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को हम डिफाइन कैसे करेंगे पहले वो देखते हैं. ठीक है, तो अपने पास सपोज करो fx गिवन है, एक पॉलिनोमियल है fx इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, कोई पॉलिनोमियल है. ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, x के डिफरेंट वैल्यूज पुट करके देखेंगे. ठीक है, डिफरेंट वैल्यूज पुट करके देखेंगे. जो वैल्यू x की डिफरेंट वैल्यूज किसमें, x एलिमेंट r रियल नंबर, where r is रियल नंबर. ठीक है, रियल नंबर में से हम क्या करेंगे, x की डिफरेंट वैल्यूज पुट करके देखेंगे. जिस वैल्यू के ऊपर क्या होगा, fx की वैल्यू क्या होगी, अपनी 0 आएगी. सपोज एट x इक्वल अल्फा, पे क्या होगा, अपना fx की वैल्यू 0 आ रही है. ठीक है, तो ये अल्फा क्या होगा, fx का 0 होगा. ठीक है, सेम ऐसे ये तो जरूरी नहीं है कि अकेले एक ही नंबर पे, ठीक है, एक ही नंबर पे fx की वैल्यू 0 आए, हो सकता है अलग और दूसरे नंबर पे भी आ जाए, तीसरे पे भी आ जाए. लेकिन सिर्फ इसमें क्या है, x की पावर 2 है, तो ऐसे 2 ही नंबर होंगे जिस पे क्या होगा, fx की वैल्यू 0 होगी. ठीक है, x की पावर अगर 2 है अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वैसे तो होती है हमेशा 2 ही है, लेकिन अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल में देखें तो उसमें x की कितनी वैल्यूज होंगी, 3. ठीक है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितनी होंगी x की वैल्यूज, 2 वैल्यूज होंगी. सपोज करो पहला 0 है अल्फा एंड सेकंड वन इज बीटा. ठीक है, अब होते हैं अपने कोएफिशिएंट्स अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग इसमें क्या होते हैं, ये दोनों हो गए 0 इसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के.
अब आते हैं इसमें कोफिशिएंट। ये ए जो है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, यहाँ पे आपको पता है, और बी जो है वो एक्स का कोफिशिएंट है। अब इस कोफिशिएंट और ये सी हो गया अपना कांस्टेंट। अब इन कोफिशिएंट्स के अकॉर्डिंग अल्फा और बीटा के जो रिलेशनशिप है उनके बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन, नेक्स्ट टॉपिक होगा अपना इसमें रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficients of a quadratic polynomial। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और कोफिशिएंट ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में रिलेशनशिप क्या होती है, ठीक है। अब अपने पास जीरोस हैं, लेट जीरोस अल्फा एंड बीटा, ठीक है। और अपने पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा वो क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। अब सबसे पहले हम अल्फा और बीटा की जो वैल्यू है, ये अल्फा और बीटा तो क्या हो गए, इसके जीरोस हो गए, ठीक है। अब जीरोस फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या बताया था कि x की ऐसी वैल्यू पुट करेंगे कि जिसके लिए fx की वैल्यू क्या हो, जीरो हो, तब जाके वो क्या होगा, पॉलिनोमियल का जीरो होगा। तो सपोज करो सबसे पहले fx इक्वल जीरो, तो यहाँ पे क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल जीरो। ये पुट करने पर क्या होगा, अपने पास ये जीरोस है ना, इनका सम ऑफ जीरोस क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होगा। अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिनोमियल द सम ऑफ जीरोस of this quadratic polynomial alpha plus beta is equal to minus b upon a, and product of zeros ये क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल टू सी अपॉन ए। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये इसमें क्या होता है, रिलेशन होता है, ठीक है। ये हो गए दोनों जीरोस फाइंड आउट कैसे करते हैं, fx को हम जीरो के इक्वल पुट करके और फिर इसको क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं, इसमें b को टू अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके, ओके। ये था अपना बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट पॉलिनोमियल्स। अब हम स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज 3.1, ठीक है। उससे पहले हम क्या करेंगे, आपके पास अगर सम ऑफ जीरोस गिवन हो क्वेश्चन में और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन हो क्वेश्चन में, तो पॉलिनोमियल या फिर क्वाड्रेटिक, ये जो इक्वल में जीरो आ जाता है वो तो क्या होती है, अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, और ये जो होता है ये क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। अगर अपने पास सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन हो तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ड्राइव कैसे करते हैं वो, ठीक है। तो पहले हम उसके बारे में बता देते हैं, ठीक है। तो पहले आपके पास सम ऑफ जीरोस हो गया क्या, अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे ड्राइव करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी अपनी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया सम ऑफ जीरो, प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल जीरो। ये जीरो इक्वल में जीरो लगाते ही क्या बन गया, अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर पॉलिनोमियल बनाना हो तब कैसे लिखेंगे इसको, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा, और प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ये होगा एक पॉलिनोमियल, आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। या फिर इसको लिखे तो कैसे होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू सम ऑफ जीरोस, ठीक है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ओके। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये इसमें आपकी एक्सरसाइज जो 3.1 है उसमें टू टाइप्स के क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट होगा
गिवन पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, पॉलिनोमियल्स फाइंड आउट करने हैं, सॉरी जीरोस, पॉलिनोमियल के जीरोस ऑफ find out zeros of polynomial and relationship between polynomial and coefficient of quadratic polynomial, ठीक है। इन सबसे मतलब इसका मतलब क्या है कि जीरोस फाइंड आउट करने और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप चेक करना, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल and relationship between zeros and coefficient of the quadratic polynomial, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस 8x। सबसे पहले हमें ये पॉलिनोमियल गिवन है लेट f(x) इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 8x। तो हमें क्या करना है, इसका जीरोस फाइंड आउट करने हैं। तो जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर फाइंड आउट द जीरोस of given polynomial f(x) is equal 0, ठीक है। f(x) को क्या करना है, 0 के इक्वल पुट करना है, ठीक है। तो ये क्या होगा 4x स्क्वायर प्लस 8x इक्वल 0। अब अपने पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका मतलब x की कितनी वैल्यूज होंगे, अपने पास x के कितने जीरोस होंगे, 2। तो हम क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल पुट कर दिया। तो अब देखो दोनों जो टर्म्स है अपनी, उन दोनों में 4 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे कितना बचेगा, सिर्फ x, और यहाँ पे कितना बचेगा प्लस में 2 विच इज इक्वल 0। तो हम इसमें क्या करेंगे, आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो पहले क्या करेंगे, हम 4x को 0 के इक्वल पुट करेंगे और उसके बाद में x प्लस 2 को 0 के इक्वल पुट करेंगे। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0, और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे -2। x की 2 वैल्यूज हो गई, इसका मतलब x के 2 जीरोस हो गए। कौन कौन से, सपोज अल्फा इक्वल 0 एंड बीटा इज इक्वल 2, अपने पास ये 2 जीरोस हो गए। अब इसमें हमें क्या करना है, रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है कि ये ट्रू है और फॉल्स है। तो हमने क्या किया था, आपको फॉर्मूला बताया था सम ऑफ जीरोस, ठीक है। सम ऑफ जीरोस, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा से। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा अपना 0 प्लस 2 विच इज इक्वल 2। दूसरा बताया था आपको जो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नोट करवाया था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उसमें क्या करवाया था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस b अपॉन a एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल c अपॉन a। ये दोनों नोट करवाए थे आपको, ठीक है। तो इसमें क्या है, अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन c। तो हम चेक करेंगे इसको और इसको कंपेयर करके देखेंगे, ठीक है। सॉरी, ये वाली जो इक्वेशन है अपनी f(x) वाली और ये वाली इक्वेशन है f(x) वाली, इन दोनों को हम कंपेयर करके देखेंगे। तो x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, a 4, और x का जो कोएफिशिएंट है वो है b, क्या है 8। तो हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, -8 अपॉन 4। सॉरी ये -2 है ना, ये -2 है, तो ये क्या आ जाएगा अपना -2। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ऐसे फाइंड आउट करेंगे, -b अपॉन a है, तो b की वैल्यू कितनी है अपने पास 8, -8 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 4 विच इज इक्वल -2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दोनों में क्या है, -2 सेम आ रहा है ना, तो ये क्या होगा, अपना जो रिलेशनशिप है वो ट्रू हो गया, सिर्फ किसके लिए, सम ऑफ जीरोस के लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, गुणनफल, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा अपने पास, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट करेंगे, तो पहले अपने पास अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 0 एंड 2, तो हो जाएगा 0 इंटू 2 विच इज इक्वल 0। ये तो हो गया अपने पास, हमने जो जीरोस फाइंड आउट करे थे उससे। अब अपना जो फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, उसमें क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा c अपॉन a होता है। तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 4 हो गई, b की वैल्यू 8 हो गई। तो यहाँ पे c की वैल्यू कितनी होगी, c की वैल्यू होगी 0, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल क्या होता है, c अपॉन a। c अपॉन a लिखेंगे तो 0 अपॉन 4 विच इज इक्वल 0,
अब ये दोनों भी क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूलाज एंड अकॉर्डिंग टू जीरोज। ठीक है, दोनों सेम है, इसका मतलब इसमें भी क्या होगा, अपना रिलेशनशिप सेटिस्फाई होगा। ओके, सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड थर्ड। देखो सेकंड वन क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है अपने पास 4x² f(x) इज इक्वल 4x² माइनस 4x प्लस 1। अब सबसे पहले हमें जीरोस फाइंड आउट करने हैं इसके। क्या हुआ, बात जाएगी तो बदल जानते तेरे के लिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके जीरोस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो जीरोस फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या बताया था कि f(x) को हम जीरो के इक्वल पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 4x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल 0। तो अब अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रही है, इसमें क्या करना है, हमें x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो x का कोएफिशिएंट है उसको फैक्टराइज करते हैं। किस हिसाब से फैक्टराइज करेंगे, ये जो फर्स्ट टर्म है ax² और ये जो लास्ट टर्म कांस्टेंट टर्म है c, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। कितना आ रहा है अपने पास, 4x² आ रहा है ना। तो हमें क्या करना है, ये जो माइनस 4x है इसको 2 ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करना है कि उनको मल्टीप्लाई करने पर तो क्या है, उनका प्रोडक्ट तो क्या हो, 4x² हो, और सम या फिर सब्ट्रैक्शन, दोनों का सम और सब्ट्रैक्शन क्या होना चाहिए, -4x होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा अपने पास, ये होगी 4x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल 0। तो ये होगा 4x²। अगर इसको मैं -2x और -2x में डिवाइड करूं तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा, -2x इंटू -2x 2 2 जा 4x इंटू x² और माइनस माइनस प्लस, प्रोडक्ट हो गया 4x² और इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, -4x। तो ये हो जाएगा सही अपना, ये इक्वल में 0। ठीक है, अब देखो जो फर्स्ट 2 टर्म्स है उन दोनों में 2x कॉमन आ रहा है। 2x कॉमन होने के बाद में यहाँ पे कितना बचेगा, 2x, और यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस में 1 माइनस। अब सेम यही चीज ब्रैकेट में हमें लेके आनी है, तो सेम पहले ही लिख लो 2x माइनस 1। अब 2x प्लस 1 है, ये माइनस का है और ये प्लस का, हमें चाहिए ये माइनस का और ये प्लस का, तो क्या कर लो यहाँ पे -1 कॉमन ले लो और इक्वल में क्या हो जाएगा, 0। अब इन दोनों में देखो 2x माइनस 1 और 2x माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे होगा 2x माइनस 1 इक्वल 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम दोनों को हम क्या करेंगे, एक बार 2x माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे और एक बार 2x माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी होगी, 2x इज इक्वल 1 एंड x इज इक्वल 1/2, और यहाँ से क्या होगा, x इक्वल 1/2। दोनों जीरोस क्या है अपने पास, 1/2 1/2। अल्फा की वैल्यू कितनी है, 1/2, और बीटा की वैल्यू भी कितनी है, 1/2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस, दोनों को लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होना चाहिए अपने पास, -b/a। तो यहाँ पे a, b और c की वैल्यूज क्या होंगी, a की वैल्यू कितनी होगी, 4। a क्या होता है यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ x², और फिर b की वैल्यू क्या होगी अपने पास, कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है, -4, और c क्या होगा, कांस्टेंट टर्म। a b c की वैल्यूज क्या होगी, 4 -4 और 1। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा कितना है, 1/2 प्लस 1/2 हो गया, और इक्वल में -b/a, b की वैल्यू कितनी है, 4, ये माइनस हो गया, b की वैल्यू -4 अपॉन में a की वैल्यू कितनी है, 4। इन दोनों को ऐड करेंगे, हाफ प्लस हाफ कितना होगा, 1, विच इज इक्वल माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4/4 इक्वल 1। ये क्या हो रहा है अपने पास, इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, ये तो सिर्फ किसके लिए, सम ऑफ जीरोस के लिए। अब क्या करेंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, ये किसके इक्वल होगा, c/a, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू 1/2 इंटू 1/2 विच इज इक्वल, c की वैल्यू कितनी है अपने पास, 1/4, ये मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 इंटू 1/2, 1/4 इक्वल 1/4, ये भी सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, दोनों के रिलेशन में, तो इसके जीरोस क्या हो जाएंगे,
1/2 एंड 1/2। ओके, अब हम क्वेश्चन करेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है f(x = 6x² - x - 2)। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, f(x) को जीरो के इक्वल पुट करना। तो जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो 6x² - x - 2 = 0। सेम वही प्रोसेस आपकी, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको फैक्टराइज करते हैं। तो फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा अपने पास, ये 6x² - 3x + 2x - 2 = 0। ये होगा 3x कॉमन आ रहा है इसमें, तो यहाँ पे होगा 2x - 1 और इन चलो 12 4 3 4 3। इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा, ये 6x² - 4x + 3x - 2 = 0। ये होगा, इसमें हम 2x कॉमन लेंगे तो 3x - 2 और इसमें हम +1 कॉमन ले लेंगे तो 3x - 2 = 0। अब दोनों में 3x - 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे बचेगा प्लस में 2x + 1 = 0। दोनों को अलग अलग जीरो के इक्वल पुट करेंगे, 3x - 2 = 0 एंड सेकंड वन है 2x + 1 = 0। यहाँ से x की वैल्यू होगी 2/3 और यहाँ से x की वैल्यू होगी -1/2। सेम वही है, ठीक है, सेम वही होगा। क्या होगा यहाँ पे, अल्फा और बीटा की वैल्यूज क्या होगी अपने पास, अल्फा की वैल्यू होगी 2/3 एंड बीटा की वैल्यू होगी -1/2। ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले और फिर सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होगा, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा = -b/a। अल्फा प्लस बीटा 2/3 -1/2। ये किसके इक्वल होगा, -b/a। a, b और c की वैल्यूज क्या है अपने पास, a की वैल्यू 6, b की वैल्यू है -1 और c की वैल्यू है -2। ये आ जाएगा अपने पास 2/3 -1/2। b की वैल्यू कितनी है अपने पास, -1, तो -1/a की वैल्यू कितनी है, 6। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 6, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 × 6, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, माइनस 2 से डिवाइड करेंगे 3 और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 3 = 1/6। ये हो जाएगा 1/6 = 1/6। ये क्या हो गया, सम ऑफ जीरो सेटिस्फाई हो रहा है। सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा = c/a। अल्फा की वैल्यू अपने पास 2/3 इंटू बीटा की वैल्यू -1/2। c की वैल्यू कितनी है अपने पास, -2/a की वैल्यू कितनी है, 6। तो ये क्या होगा, -2 चलो कैंसिल कर देते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -1/3 और ये भी क्या हो जाएगा, -1/3। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और यहाँ पे सम ऑफ जीरोस की। तो ये हो गया अपने पास दोनों अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरो। ठीक है, सेम इसी तरीके से अगर आपके पास और क्वेश्चंस भी हो तो उसको सेम यही प्रोसेस से हम क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 होगा अपने पास f(x = x² - 15)। ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। सेम इसी प्रोसेस से हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो f(x) को हम क्या करेंगे, जीरो के ऊपर पुट करेंगे इसके जीरोस फाइंड आउट करने के लिए। तो ये होगा x² - 15 = 0। ये क्या होगा, x² = 15। अब दोनों साइड क्या करना, हमें स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट लेंगे तो इस साइड तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और इस साइड क्या हो जाएगा, +-√15। इसका मतलब एक बार x की वैल्यू क्या होगी, √15 होगी और दूसरी बार x की वैल्यू क्या होगी, -√15। ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। अल्फा और बीटा की वैल्यूज हो गए अपने पास √15 और -√15। तो हम सेम वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। सम ऑफ जीरोस क्या होगा अपने पास, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल
माइनस बी अपॉन ए। अब यहाँ पे चेक करें अपने पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसको हम कंपेयर करें किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। ठीक है, तो इसमें ए बी और सी की वैल्यूज क्या होंगी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो ए होगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, और एक्स का जो कोफिशिएंट है वो क्या होगा b, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट अपने पास है नहीं तो b को हम क्या करेंगे 0 के इक्वल ले लेंगे। ठीक है, और c जो क्या है वो क्या है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म क्या है अपने पास -15। a b और c की वैल्यूज हो गई अपने पास, तो यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या है 15 √15 और -√15 इक्वल -b, b की वैल्यू कितनी है अपने पास 0 अपॉन a की वैल्यू क्या 1। तो इस साइड इसको ऐड करेंगे, एक प्लस का और एक माइनस का क्या हो जाएगा 0, और ये क्या होगा 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो 0। तो ये हो गया अपने पास सम ऑफ 0, जो अपने पास इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप होता है वो क्या हो रहा है सेटिस्फाई हो रहा है। सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट क्या होगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल सी अपॉन ए। ठीक है, अब अल्फा की वैल्यू कितनी है अपने पास √15 और बीटा की वैल्यू कितनी है -√15 इज इक्वल सी की वैल्यू कितनी है -15 और ए की वैल्यू कितनी है 1। अब 15 को 15 से सॉरी √15 को √15 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब दोनों में क्या है रूट में जो सेम नंबर होता है ना उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाता है, रूट कैंसिल हो जाता है, तो ये कितना होगा 15, ये वाला प्लस का है और ये वाला माइनस का, तो ये क्या होगा माइनस इक्वल -15। अब ये दोनों भी क्या है सेम आ रहे हैं, इन दोनों में भी अपना रिलेशन क्या हो रहा है सेटिस्फाई। तो ये हो गया अपने पास इस पॉलिनोमियल के जीरोस, और यहाँ पे हमने चेक कर लिया इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो। ठीक है, सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, और क्वेश्चन नंबर 5 हम आपको करवा देते हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 5 करवाने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, जो हमारा ये जो वीडियो है यूट्यूब पे क्या होगा या तो सुबह 8 बजे अपलोड हो जाएगा या फिर शाम को 8 बजे। तो आप लोग एक बार इसमें चेक कर लेना, या फिर चेक नहीं कर रहे हो तो अपना जो चैनल है हाई मार्क्स स्टडी, ठीक है, इसका जो आपको लिंक भेजा जाएगा उसको क्या करना है आपको सब्सक्राइब कर देना है, और सब्सक्राइब करने के बाद में एक नोटिफिकेशन बेल होती है। ठीक है, जो अपने पास नोटिफिकेशन बेल होती है उस पर क्लिक कर देना है, जब भी हमारा नया जो वीडियो अपलोड किया जाएगा वो आपको नोटिफिकेशन भेज देगा कि हाँ अभी आपकी क्लास का एक नया वीडियो अपलोड किया गया। ठीक है, चलो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 अपना x² माइनस √3 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस √3 f(x) इज इक्वल। ठीक है, ये अपने पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इसके जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, f(x) को 0 के इक्वल पुट करना है, तो ये हो जाएगा x² माइनस √3 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस √3 इक्वल 0। अब सबसे पहले हमें इसमें ये कंफ्यूजन होगी कि इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को अभी इसमें दिखाई दे रहे हैं थोड़े लंबे चौड़े संख्या। ठीक है, लंबी चौड़ी संख्या दिखाई दे रही है, तो आप लोगों को सबसे पहले ये दिक्कत होगी कि इसको फैक्टराइज कैसे करें। तो फैक्टराइज करने के बजाय हम क्या करेंगे, इसको एक्स को ब्रैकेट के इनसाइड में जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये होगा x² माइनस √3x। ठीक है, √3 से मल्टीप्लाई कर दिया x को, और प्लस में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x, और प्लस √3 सॉरी देखो ये बाहर साइड में क्या अपने पास माइनस है, तो माइनस को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -√3x, और सेम ये जो प्लस है और ये जो माइनस है दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना माइनस हो जाएगा। ठीक है, और इक्वल में क्या अपने पास 0। अब ये जो फर्स्ट दोनों टर्म्स है ना इन दोनों में क्या है अपने पास x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस √3। सेम यहाँ पे भी हमें क्या करना है x माइनस √3 लेके आना है, तो यहाँ पे ये माइनस का और ये प्लस का, तो हम क्या करेंगे -1 कॉमन ले लेंगे ताकि ये क्या हो जाए प्लस का और ये क्या हो जाएगा माइनस का। अब दोनों में x माइनस √3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे कितना होगा x और यहाँ पे -1 इक्वल 0। तो एक बार हम 0 करेंगे x माइनस 3 को, और एक बार 0 करेंगे x माइनस 1 को। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी होगी √3 और यहाँ से x की वैल्यू कितनी होगी 1।
ठीक है। सेम अपने पास अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, √3 और 1। सेम वही प्रोसेस होगी अपनी, सम ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a। ठीक है, अल्फा की वैल्यू √3 और बीटा की वैल्यू है 1। अब हम क्या करेंगे, ए बी और सी, ए की वैल्यू कितनी है अपने पास, x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे 1, बी x का कोफिशिएंट कितना है, x का कोफिशिएंट है अपने पास ये वाला, क्या है -√3 + 1, और c क्या है कांस्टेंट टर्म √3। तो ये हो जाएगा -√3 + 1 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 1, ये होगा √3 + 1, और इसको माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 + 1। दोनों क्या है अपने पास, सेम आ रहे हैं। ठीक है, सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा अपने पास, अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होगा c/a, अल्फा इंटू बीटा √3 × 1 इक्वल c की वैल्यू कितनी है अपने पास √3 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 1, तो ये हो जाएगा √3 = √3। इसमें भी अपनी कंडीशन क्या हो रही है, रिलेशनशिप क्या है, सेटिस्फाई हो रहा है। तो अपने पास ये दोनों हो गए पॉलिनोमियल की जीरोस, और ये हमने सेटिस्फाई कर दिया इसमें रिलेशनशिप। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए हो गया। अगला क्वेश्चन करेंगे हम अगली क्लास में, आज के लिए सिर्फ इतना ही करेंगे। ठीक है, अब वीडियो को आप लोग अच्छे से देखना, नहीं समझ में आए फिर से देखना, और कमेंट कर देना अगर फिर भी नहीं समझ में आए। ठीक है, कमेंट करके बता देना कि सर हाँ यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, एक बार फिर से बताइए, तो मैं आप लोगों को एक बार फिर से वीडियो नए तरीके से बना के आपको बता दूंगा। ठीक है, ओके।